alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dear students, today we will read about applications. Today we will read about two applications. One of them is application for fee concession, and second application for sick leave. Before reading these applications, we should know about the way how can we write an application. Listen carefully. अजीज तलबा, आज हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन फॉर फी कंसेशन के बारे में, और दूसरा हमारा है एप्लीकेशन फॉर सिक लीव। इस एप्लीकेशन को पढ़ने से पहले जिस तरीके से हम लोगों ने लेटर के बारे में पढ़ा था और उसके कवायद को जानने की कोशिश की थी कि किस तरीके से लिखा जाए लेटर, एक उसका क्या तरीका होना चाहिए, उसका क्या पैटर्न होना चाहिए, उसका क्या उसलूब होना चाहिए, उसका क्या तर्ज बयान होना चाहिए और वो किस तरीके का होना चाहिए, इस पर बात तफसील के साथ आई थी। आज आइए हम लोग बात करते हैं दरख्वास्त लिखने के तरीके के बारे में। यानी अगर कोई दरख्वास्त लिखना चाहता है तो वो उसकी शुरुआत कैसे करेगा, उसके लिखने का तरीका कैसा होगा और किस पैटर्न पर होगा, इसके बारे में हमें जान लेना चाहिए। अजीज तलबा, तो इसके बारे में हमें मालूम होना चाहिए कि दरख्वास्त लिखने का तरीका यह है कि दरख्वास्त में सबसे ऊपर दरख्वास्त गुजार का पता नहीं लिखा जाता है। यानी जिस तरीके से यहाँ आप लेटर में देख रहे थे कि दाईं तरफ ऊपर कोने में जो लेटर लिखता है उसका पता डेट के साथ रहता है, ऐसा यहाँ दरख्वास्त में हरगिज नहीं होगा। इस तरीके का दरख्वास्त में नहीं होगा, पता वहां नहीं लिखा जाएगा। यानी जो दरख्वास्त लिख रहा है वो सबसे ऊपर क्या है, दरख्वास्त गुजार अपना पता नहीं लिखेगा, बल्कि हासिल करने वाले का पता होता है। किसका होता है? हासिल करने वाले का वहां पर पता होता है। जैसे और वो बाईं तरफ होता है। वो कहाँ होता है? बाईं तरफ होता है। दरख्वास्त में सबसे ऊपर टू के बाद कॉमा लगाएंगे। यानी सबसे पहले आप टू लिखेंगे और टू के बाद में कॉमा लगा लेंगे, और अगर कॉमा न लगाएं तो वो भी दुरुस्त है, कोई वो नहीं। तो सबसे ऊपर टू के बाद कॉमा लगाया जा सकता है, और जबकि टू लिखना और कॉमा लगाना जरूरी भी नहीं है। मुखातब में सर लिखा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले टू, उसके बाद में प्रिंसिपल का यानी जो पता है उसको लिख देंगे, फिर उसके बाद में मुखातब सर या मैडम करेंगे, ठीक है। उसके बाद में दरख्वास्त में दस्तखत के नीचे ही अपना पता दाहिनी तरफ लिखा जाता है। यहाँ पे दाहिनी तरफ ये नीचे जो दरख्वास्त लिख रहा है अच्छे अलकाब के बाद अपना नाम लिखेगा, ठीक है, और जो यानी पता लिखेगा पूरा अपना, और ठीक उसी के सामने बाईं तरफ क्या है, वो डेट डालेगा सामने बाईं तरफ, ठीक है। दरख्वास्त में दस्तखत के नीचे ही अपना पता दाहिनी तरफ लिखा जाता है, और तारीख वगैरह को अपने दस्तखत के सामने बाईं तरफ लिखते हैं। ये देख रहे हैं आप, बाईं तरफ दस्तखत सामने बाईं तरफ लिखते हैं। इसके अलावा अगर दरख्वास्त के साथ दूसरे कागजात मसलन सनद वगैरह भी रखने हैं तो उनकी इत्तला तारीख से नीचे देते हैं। बहरहाल यहाँ सनद वगैरह का तज़किरा नहीं होगा, बस ये एक तरीका इसमें बताया गया है जिसको समझने की ज़रूरत है। तो दरख्वास्त लिखने का तरीका क्या होगा?
یعنی درخواست میں سب سے اوپر درخواست گزار کا پتہ نہیں لکھا جائے گا، یعنی جو درخواست لکھ رہا ہے اس کا پتہ اوپر نہیں رہے گا، بلکہ حاصل کرنے والا کا پتہ ہوتا ہے، یعنی جس کو آپ درخواست لکھ رہے ہیں اس کا پتہ ہوتا ہے۔ درخواست میں سب سے اوپر ٹو کے بعد کاما لگایا جاتا ہے اور کاما بھی نہیں لگایا جاتا ہے۔ ٹو کے بعد میں پتہ لکھ دیں گے جس کے نام لکھ رہے ہیں، اس کے بعد میں اس کو اچھے القاب سے مخاطب کریں گے اور پھر اپنا مین بات جو آپ کہنا چاہتے ہیں وہ لکھیں گے، اور لاسٹ میں آپ اچھے یعنی اپنا جو ریلیشن ہے جس کو آپ لکھ رہے ہیں وہ ایک اچھے القاب کے ساتھ آپ اپنی بات کو وہاں پہ اچھا القاب دیں گے۔ اس کے بعد میں آپ نیچے سائن کریں گے، پھر کلاس وغیرہ یعنی پتہ وغیرہ پورا ڈالیں گے، اور پھر اسی کے ٹھیک بائیں طرف آپ ڈیٹ ڈالیں گے، جیسا کہ یہاں آپ دیکھ پا رہے ہیں۔ آئیے اب ہم اس بنیادی باتوں کو جان لینے کے بعد ہم پڑھتے ہیں ایپلیکیشن فار فی کنسیشن کے بارے میں۔ عبارت دیکھتے ہیں، ایپلیکیشن فار فی کنسیشن، پردھاناچار کو فیس معاف کرنے کے لیے پرارتھنا پتر لکھو۔ ٹو دا پرنسپل کے وی وی انٹر کالج غازی آباد، میڈم، respectfully I beg to say that my father is very poor. He has a very small tea stall. His monthly income is 9,000 rupees only. 9,000 rupees per only. So kindly grant me full freeship. Yours obediently, Asha Rani, Class 6, Section C. Date 6/2/2010. انکم آئے سو اس لیے فل فری شپ، پوری فیس معاف۔ آئیے ہم اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ ایپلیکیشن فار فی کنسیشن یعنی درخواست فیس میں رعایت کے لیے، فیس میں رعایت کے لیے، کنسیشن کے لیے درخواست۔ کنسیشن مطلب رعایت، تو فیس میں رعایت کے لیے درخواست۔ پردھاناچار کہتے ہیں پرنسپل کو، صدر مدرس کو، کہ فیس معاف کرنے کے لیے پرارتھنا پتر لکھیں، یعنی درخواست لکھیں۔ ٹو دا پرنسپل کے وی وی انٹر کالج غازی آباد، آپ کو جیسا بتایا گیا تھا یہ پتہ ہے، یعنی ٹو کے بعد میں یہ جس کو لکھ رہے ہیں اس کا پورا پتہ لکھیں گے، اس کے بعد میں اس کا القاب دیں گے، پھر اپنی بات شروع، پھر میڈم۔ اب چونکہ یہ کے وی وی انٹر کالج کی جو پرنسپل ہیں وہ ایک لیڈی ہیں، اس لیے ان کو ایک درخواست دینے والی طالبہ میڈم کر کے مخاطب کر رہی ہے۔ میڈم کے بعد کاما لگے گا، پھر نئے سرے سے پیراگراف شروع ہوگا۔ میڈم، محترمہ، ریسپیکٹفلی آئی بیگ ٹو سے، بہت ہی عزت و احترام کے ساتھ میں یہ عرض کرتی ہوں، دیٹ مائی فادر از ویری پور، کہ میرے والد بہت غریب ہیں۔ ریسپیکٹفلی آئی بیگ ٹو سے، میں بہت ہی عاجزانہ طور پر، بڑے ہی عزت کے ساتھ آپ سے درخواست کرتی ہوں دیٹ مائی فادر از ویری پور، کہ میرے والد بہت غریب ہیں۔ He has a very small tea stall، ان کے پاس ایک بہت چھوٹا سا عارضی چائے کی دکان ہے۔ ٹھیک ہے، ٹی سٹال کہتے ہیں عارضی دکان، کہیں سڑک پہ لگا لیا یا کہیں کچھ کر لیا، مستقل نہیں، تو ان کے پاس ایک چھوٹا سا عارضی چائے کی دکان ہے یا ٹی سٹال ہے۔ His monthly income is 900 per month only، ان کی جو انکم ہے، آئے ہے، یعنی جو پیسہ کمائی ہے مہینے میں ان کی، وہ 900 روپے ہے صرف۔ سو اس لیے کائنڈلی، برائے مہربانی، گرانٹ می فل فری شپ، مجھے پوری فیس معاف کر دی جائے، اس لیے میری پوری فیس معاف کر دی جائے۔ یورس اوبیڈینٹلی، آپ کی فرما بردار، آشا رانی، کلاس 6
सेक्शन सी, डेट 6/2/2010। ठीक है, ये हो गया उसका एप्लीकेशन फीस माफ कराने के लिए। अब आइए हम दूसरी एप्लीकेशन जो है, दरखास्त है, उसको पढ़ते हैं। एप्लीकेशन फॉर सिक लीव टू द प्रिंसिपल SML इंटर कॉलेज गाजियाबाद, डेट 3/2/2010। टू द प्रिंसिपल SML इंटर कॉलेज गाजियाबाद, सर, respectfully I beg to say that I am suffering from fever, so I am unable to attend the class. I am unable to attend the class. To the principal SML Inter College Ghaziabad, sir, respectfully I beg to say that I am suffering from fever, so I am unable to attend the class. Kindly grant me leave for today. Your obedient pupil Ramesh Kumar, क्लास 6 सेक्शन P। अब यहां देखिए, डेट डालने के दो तरीके हैं। एक तरीका यह है कि लास्ट में जो दरखास्त देने वाला है वो अपना पता वता लिखेगा, ठीक उसी के सामने डेट डाल देगा। दूसरा तरीका यह है कि ऊपर ही कोने दाहिनी तरफ डेट डाल देगा। यहाँ जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें, और इस वाले में डेट यहाँ नहीं है, ये नीचे ठीक यहाँ पे दिया गया। तो पता चला दो तरीके हैं डेट डालने के, ये यानी ऊपर भी डाल सकते हैं और यहाँ बाईं तरफ नीचे भी। ऊपर दाईं तरफ सबसे ऊपर कोने और यहाँ सबसे नीचे कोने बाईं तरफ। आइए तर्जुमा देखते हैं। एप्लीकेशन फॉर सिक लीव, बीमारी की छुट्टी के लिए दरखास्त। प्रधानाचार्य को बीमारी की छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र लिखो, यानी जो प्रिंसिपल हैं उनको बीमारी के लिए दरखास्त लिखो। डेट 3/2/2010। टू द प्रिंसिपल SML इंटर कॉलेज गाजियाबाद। ठीक है, यानी SML इंटर कॉलेज गाजियाबाद के प्रिंसिपल के नाम, सर। अब ये चूंकि प्रिंसिपल कोई मर्द हैं इसलिए यहां सर लिखा है। सर, रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट, मैं बहुत ही इज्जत और एहतराम के साथ अर्ज करता हूं कि आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, मुझे बुखार है, मैं बुखार से जूझ रहा हूं। सो आई एम अनेबल टू अटेंड द क्लास, इसलिए मैं क्लास में हाजिर होने से कासिर हूं, मैं हाजिर होने से कासिर हूं। टू द प्रिंसिपल SML इंटर कॉलेज गाजियाबाद, SML इंटर कॉलेज गाजियाबाद के प्रिंसिपल के नाम, सर, रेस्पेक्टफुली जनाब, बराए मेहरबानी, रेस्पेक्टफुली बहुत ही इज्जत और एहतराम के साथ, आई बेग टू से, मैं अर्ज करता हूँ, दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, कि मैं बुखार से दो चार हूँ, मैं बुखार से जूझ रहा हूँ, मुझे बुखार है, मुझे बुखार लाहिक है। सो आई एम अनेबल टू अटेंड द क्लास, इसलिए मैं क्लास करने से कासिर हूं, यानी क्लास में हाजिर नहीं हो सकता। काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर टुडे, काइंडली बराए मेहरबानी, ग्रांट मी लीव, मुझे छुट्टी दे दीजिए। काइंडली बराए मेहरबानी, ग्रांट मी लीव फॉर टुडे, मुझे आज के दिन की छुट्टी दे दीजिए। योर ओबीडियंट पुपिल, आपका मुती शागिर्द रमेश कुमार, आपका मुती व फर्माबरदार शागिर्द रमेश कुमार, क्लास 6 सेक्शन P। ये आपकी एप्लीकेशन थी, उसका तर्जुमा मैंने किया, तरीका बताया गया। अब आइए देखिए कुछ और ये मजीद बता रहे हैं। कह रहे हैं कि रेस्पेक्टफुली, आदर के साथ, ये मीनिंग बता रहे हैं, मुश्किल मीनिंग जो इसमें आई। रेस्पेक्टफुली मतलब आदर के साथ, इज्जत और एहतराम के साथ। अनेबल मतलब असमर्थ, यानी मैं इस कासिर हूं, लायक नहीं हूं। काइंडली कृपा, बराए मेहरबानी। ग्रांट स्वीकार करना, यानी कबूल कर लीजिए, दे दीजिए।
लीव छुट्टी, ओबीडियंट आज्ञाकारी यानी फर्माबरदार, मुती, पुपिल शिष्य शागिर्द। टिप्पणी, यदि किसी आवश्यक कार्य के लिए छुट्टी लेनी है तो आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर के स्थान पर, यानी आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर की जगह पर आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क एट होम, यानी घर पर मुझे एक जरूरी काम है, ये आप लिखेंगे आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क एट होम, घर पर एक बहुत जरूरी काम है, ये लिखेंगे। कहाँ पे लिखेंगे, यानी वहां जहां आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर लिखे थे ठीक उसी जगह पर आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर न लिख करके उस जगह पर आप ये लिखेंगे आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क एट होम, कि घर पर मुझे एक बहुत जरूरी काम है। बाकी सब ऊपर की भांति ही लिखेंगे, यानी जैसे ऊपर ये सब पूरा लिखा हुआ है, ये आप देख रहे हैं, ये सब पूरा ये लिखेंगे, डेट भी डाल लेंगे अपना जो होगा। सर रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, ये है तो यहां तक लिखेंगे रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट, ठीक है। अब दैट के बाद में ये आप पूरा लिख देंगे, देखिए यहां क्या लिख देंगे, आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क एट होम, सो आई एम अनेबल टू अटेंड द क्लास, इसलिए मैं क्लास नहीं कर पाऊंगा, ये चीज इसमें बता रहे हैं, ठीक है। इसके बाद में क्या लिखना है, दूसरा बता रहे हैं जो, देखिए लिखे हैं, बाकी भांत ऊपर ही लिखेंगे। कह रहे हैं दूसरा तरीका ये बता रहे हैं, दूसरी चीज कि यदि भाई की शादी हो तो आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर के स्थान पर, यानी ऊपर जो आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर यानी मैं बुखार से जूझ रहा हूं, इसकी जगह पर आई हैव टू अटेंड द मैरिज ऑफ माई ब्रदर, मुझे अपने भाई की तकरीब शादी को अटेंड करना है यानी जाना है, ये लिखेंगे। बाकी सब ऊपर की भांति ही लिखो, बाकी सब ऊपर की तरह ही लिखो। अजीज तलबा, ये आपका एप्लीकेशन के बारे में मुकम्मल हो गया। इसमें 2 लेटर्स के बारे में बताया, इन दोनों को बिल्कुल रट लीजिए, हिफ्स कर लीजिए, और 2 एप्लीकेशन है इसको भी बिल्कुल अच्छी तरीके से रट के हिफ्स कर लीजिए और मश्क खूब करिए, इसलिए कि मश्क के बगैर एक एप्लीकेशन लिखना या लेटर लिखना ये मुमकिन नहीं है। कल हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चंस एंड आंसर्स पढ़ेंगे, इसके बारे में कल बात होगी। फिर इसके बाद हम लोग आगे फिर पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।